हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं पॉइंट पर। आज का जो मेरा टॉपिक है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण के मैंने बारे में पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ था। तो आपको इसमें क्या बताया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि एक व्यंजक है। जो हमारे पास व्यंजक क्या है, ऐसे करके व्यंजक होता है। उसमें से जब हम इतने का अध्ययन करते हैं तो हम इसे बोलते थे रैखिक। हम आपको बहुत अच्छे से बताए हुए थे, जब हम इतने का अध्ययन करते हैं तो ये हमारा हो जाता है द्विघात, क्योंकि द्विघात का में हो जा रहा है ये द्विघात। इसको बोलते हैं इतने का अध्ययन में त्रिघात। ये मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया हुआ था। तो आप देख पा रहे हो कि जब हम इसमें द्विघात देखते हैं तो द्विघात हम इसको क्या बोलते थे, हम इसको बोलते थे पी यक्ष इज इक्वल टू में, हम अगर द्विघात का निकालते थे यहाँ से तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, तो ये हो जाता था। तो जब हम इसे सॉल्व करते थे तो अगर हम इक्वल टू जीरो लगाकर सॉल्व करते थे तो ये हमारा समीकरण कहलाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू में अगर जीरो लिख देंगे तो ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा। तो जिसका मान हम यहाँ पर रखते थे ए एक्स स्क्वायर में प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा एक समीकरण है। और वो एक ऐसा समीकरण है जो द्विघात का समीकरण है। तो इसमें आपको इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ए अगर हम जीरो कर देते हैं तो पूरा जीरो हो जाएगा, और जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तब ये बचेगा बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। तब ये द्विघात नहीं बल्कि रैखिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रैखिक। तो हम अध्ययन कर रहे हैं द्विघात में, तो इसका मतलब कहीं न कहीं ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। यही बात यहाँ पर दिखाया गया है। और बी और सी है चाहे ए है, यहाँ पर सब क्या है, एक वास्तविक संख्या है जिन्हें हम बोलते हैं अचर। और जो यहाँ पर जो दे रखा हुआ है यक्ष, जो दे रखा हुआ हमारा ये चर होता है। अगर हम इसी टॉपिक की जगह पर बात करें, मैंने पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बता दे रखा है। इसमें अगर पी वाई दे रखेगा तो यहाँ पर आपका ए वाई स्क्वायर प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तब ये हमारा वाई के फॉर्म में हो जाएगा। तो अब उस कंडीशन में हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो मान होता है वो एक्चुअली में द्विघात जो समीकरण है वो आता कैसे है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है यक प्लस में 3 और फिर कहीं लिखा है यक प्लस में 4, तो इन दोनों व्यंजक को अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा प्राप्त जो होता है वो आपका द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। कौन सा समीकरण प्राप्त होता है? द्विघात समीकरण। तो आप इसमें आप देख पा रहे होगे कि इसमें ये पार्ट अलग है, इसमें ये पार्ट अलग है। ये आपका समझने के लिए मैं बनाया हूँ। अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ आपको बातें बताएं तो आपका बात मान लीजिए यहाँ पर ये है कि अगर 12 है तो 12 को अगर हम इसे दो फैक्टर में बदल देते हैं 3 और ये 4, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो 12 है 4 से भी कट जाएगा और ये 3 से भी कट जाएगा। अगर मैं इस 12 को 12 को 6 और 2 में कर दें तो ये इससे भी कट जाएगा, ये इससे भी कट जाएगा। अगर मैं इसको और फैक्टर में बदल दें, बात को समझिएगा, 3 2 2 तो भी ये इससे भी कट जाएगा 12, इससे भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। तो सब कहने का मतलब ये है कि जब हम इन दोनों को गुणा करके जब हम द्विघात समीकरण प्राप्त कर रहे थे तो वो द्विघात समीकरण मान लीजिए आपका ये है यक्ष, ध्यान से समझिएगा, आपको मैं कहूँगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये प्लस में 4 यक्ष प्लस में 3 यक्ष और प्लस में 12। तो इनको आप जब ऐड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 7 यक्ष प्लस में 12। तो जो ये आपका आया है क्या है, इसे हम बोलेंगे द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये जो द्विघात समीकरण जो आया है ये इससे भी कट जाएगा और ये इससे भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये इससे मान कट जाएगा
तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यक्स इसका मतलब इसका तो यहाँ से माइनस में 3 आ जाएगा, यहाँ पर यक्स प्लस में 3 है तो इसको 0 मान करके यक्स इक्वल टू माइनस में 3, तो यानी इसका मतलब जब ये भाग से कट जा रहा था इसे रखने पर, तो इसका मतलब ये भी बात तय हो गया कि यक्स की जगह पर माइनस अगर 3 रखेंगे तो ये पूरे का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर द्विघात समीकरण का अगर वो व्यंजक है, अगर वो गुणनफल है, तो कहीं न कहीं उसे वो काट देगा। तो यही इसका मेन कंसेप्ट है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास x प्लस में 4, यहाँ पर x प्लस में 7 है, तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7x प्लस में 4x, यहाँ हो जाएगा 28। अब इनको ऐड कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 28। तो आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो ये आपका द्विघात समीकरण आया है, ये समीकरण इसका सर्टिफाइड करेगा। मतलब अगर हम इसमें भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, मतलब कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। अगर हम इसमें भाग देंगे तो भी ये कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब हम इसको भाग दे के जब कट जा रहा था तो कहीं न कहीं इसका ये सर्टिफाइड कर रहा है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे x प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू में -4। तो यानी x की जगह पर अगर आप -4 रख देंगे, -4 रख देंगे तो कहीं न कहीं ये आपको पूरे का मान हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से एक छोटी सी क्वेश्चन बता दे रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि x इस द्विघात समीकरण का ये जो है x इक्वल टू -4, ये इसका हल है, मतलब इसको हल करके 0 ला देगा। तो हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि यदि px इज इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 28, तो p और इसके जगह पर -4 भी रख देंगे, -4 भी, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही इसका मतलब है। तब उस कंडीशन में हम -4 को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हल है या इसका मूल है। तो इसको हम हल बोल सकते हैं या इसका मूल बोल सकते हैं, मगर इसका शून्यक यहाँ पर नहीं बोलेंगे। कारण क्या है कि शून्यक जो होता है वो बहुपद के लिए होता है। किसके लिए होता है, बहुपद के लिए, लेकिन एक समीकरण के लिए नहीं होता है। समीकरण के लिए क्या होता है, हल और मूल होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम कुछ बात बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर के दे रहा, क्या दे रहा है यहाँ पर, के क्वेश्चन दे देता है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। अभी हमने बताया है कि यहाँ पर जब हम p के जगह पर -4 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, -4, तो ये पूरा मान 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस समीकरण का जो आपका मूल है वो आपका -4 भी है। दो मूल होता है, मगर 2 मूल में से एक मूल -4 है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऊपर की तरफ, ये क्वेश्चन क्या दिया है वही क्वेश्चन है, और मैं 28 की जगह पर मैंने के मान लिया। क्या मान लिया, के। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पर यदि px इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस के इक्वल टू 0 का मूल -4 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर ये इसका मूल है, तो ये -4 यहाँ रखने पर 0 हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो के है उसका मान तब निकालना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप जैसे ही रखेंगे p पर पावर में यहाँ पर -4, तो आप यहाँ पर रखेंगे तो -4 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 11, फिर -4, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस में के इज इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व करके आपको के का मान निकालना है। तो आप देख पा रहे हो इसका मान 16 हो जाएगा, फिर -44 प्लस में हो जाएगा के इज इक्वल टू में 0। अब बाकी इन दोनों संख्याओं को बराबर के इस पार ला दीजिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि के इज इक्वल टू में 44 माइनस में 16, यहाँ पर हो जाएगा आपका 28 मान आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन वही है, परंतु पूछने का सिस्टम आपको बदल दिया गया है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी अगर आप स्टडी करने बैठते हैं तो घबराया न करिए। एक समय में ज़्यादा क्वेश्चन ना लगाने की कोशिश करिए। एक ही क्वेश्चन में जितना भी आप निचोड़ करके पढ़ सकते हैं वही आपको आगे की तरफ समझदारी बढ़ाएगा। और वही क्वेश्चन जो होते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में घुमा के पूछेगा तो आप आसानी से उसको लगा पाएंगे।
मेरे प्यारे बच्चों, दिन प्रतिदिन क्वेश्चन का मॉडल बदलते जा रहा है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो आप जो क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं उनका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए स्टार्टिंग के टाइम में जब आप शुरुआत करते हैं किसी सवाल को लगाना या किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तब उस टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने की कोशिश ना करें। तब आप उस टाइम में कम से कम 1-2 सवाल को लेकर के उस पर जितनी भी बातें हो सकती हैं उस पर चर्चा करिए और 1-2 मिनट तक उसके बारे में कुछ विचार करिए और उसके अगले 2 दिन तक उसके बारे में थोड़े थोड़े बातों को सोचते रहिए, तो आपको याद भी रहेगा और वो कभी भी नहीं भूलेगा। ये सबसे अहम भूमिका मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। तो आप ये बात समझ में आ गया होगा कि जब ये कभी भी हम ऐसे कंडीशन में आए, अगर इसका मूल है तो ये मान यहाँ रखने पर ये 0 आ जाता है। अगर k का मान पूछ रहा है और हमको इसका मूल मान पता हो गया है तो वहाँ पर जैसे ही रखेंगे तो इसको 0 आना होगा। तो इसको 0 लाने के लिए यहाँ पर 28 की कमी हो गई है, तभी यहाँ पर 0 आएगा और जो वही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बात कह रखा है कि द्विघात समीकरण के मूल, जो मैंने ये बात बताया है, द्विघात समीकरण के जो ये मूल हैं, ये क्या कह रहा है, चर के वे सभी मान, मतलब ये यक्ष वाला है ना। देखिए यक्ष है ना, हमने अभी भी बताया है कि यक्ष हमारा क्या है, एक चर है। यक्ष क्या है, चर है। तो यानी चर के वे सभी मान, तो यानी चर हमारा यहाँ पर कितना मान आ गया, -4 आ गया है। यानी चर के वे सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, द्विघात समीकरण के मूल व हल कहते हैं। यानी इस कंडीशन में जो ये -4 है उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, या इसको हम हल बोलते हैं। यही इसका अहम टॉपिक है। हम आते हैं अगले पॉइंट पर। द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में मैंने आपको इसका श्रीधाराचार्य सूत्र का निगमन मैंने बताया था। पिछले वीडियो में हमारे है श्रीधाराचार्य सूत्र का निगमन, जहाँ से यक्ष का मान -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a बताया था। जहाँ पर आपको यक्ष का जो मान है वो आपको 2 बार में निकलता था, एक बार प्लस लेते थे, एक बार माइनस लेते थे। इसका मतलब एक बार प्लस लेते थे, यहाँ पर हो जाता था आपका b² - 4ac/2a। यहाँ पर एक बार हम माइनस वाला लेते थे, प्लस यहाँ पर हो जाता था, प्लस हो गया तो माइनस लेते थे, -b फिर माइनस रूट में b² - 4ac/2 में a, ये हमने लेते थे। और यहाँ पर भी यक्ष का वही मान है और यहाँ पर भी यक्ष का वही मान है। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते थे, यही इसका हमारा क्या था, मूल था। उस कंडीशन में क्या था, मूल था। तो ये बातें मैंने पिछले वीडियो में बहुत बारीकी से बताया हुआ है। हम आते हैं द्विघात के समीकरण का छोटे छोटे न्यूमेरिकल के पहले लगाते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम धीरे धीरे सभी क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे। और आप सभी लोग अपने कॉपी पर भी नोट करें। और आप समझ लीजिए, आपको अगर आप किताब नहीं खरीदे हैं तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको हर टाइप का सवाल लगेगा और हर टाइप का कंसेप्ट आप समझेंगे। लेकिन आप इन्हीं सवालों का बार बार अध्ययन करते रहिए, वही आपके बोर्ड पेपर में आते रहते हैं। लेकिन अभी ये शुरुआती है, इसलिए मैंने छोटा छोटा न्यूमेरिकल लिया है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पर जो दे रखा हुआ है, यक्ष², आपका पहला न्यूमेरिकल है, यक्ष² / 5 = 20 का यक्ष का मान ज्ञात करना है या का हल ज्ञात करना है। हल मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हल ज्ञात करना है चाहे मूल ज्ञात करना है, इसका मतलब यही है कि यक्ष का मान पूछ रहा है। जो यक्ष का मान पूछ रहा है कि हम यहाँ पर यक्ष का मान में क्या रखूँ, इन सभी को क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो हम यहाँ से यक्ष को सॉल्व करते हैं। तो जैसे इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो यक्ष² / 20/5 हो जाएगा, फिर यक्ष² / 100 हो जाएगा। तो यक्ष का जब मान निकालेंगे तो रूट में 100 हो जाएगा, फिर यक्ष का जब मान निकालेंगे तो +-10 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार यक्ष का मान प्लस में 10 लेने पर, फिर यक्ष बार एक का मान लेने पर माइनस में 10 लेने पर। तो यानी अगर यहाँ पर यक्ष² लिखा हुआ है, तो यानी अगर आपको मैं एक बात बता दूं, द्विघात अगर ये समीकरण है, अगर ये द्विघात समीकरण है, तो जो इसमें मूल जो आएगा, जो इसमें हल जो आएगा, वो यक्ष का जो मान आएगा वो आपका 2 आएगा। एक
प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। ऐसे कंडीशन में हम ये बात नहीं बोल सकते हैं प्लस वाला माइनस वाला, लेकिन हाँ ये फार्मूला पर जरूर बता होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे रूप में रहोगे तो एक प्लस वाला हो जाएगा प्लस में 10 और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस में 10। चलिए ठीक, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पर दे रखा है दूसरा क्वेश्चन में कि यदि यहाँ पर दे रखा है दूसरा क्वेश्चन कि यक्स स्क्वायर माइनस में 1/9 इज इक्वल टू में 0, तो यक्स का मान है, अन्यथा मूल पूछ रहा है, अन्यथा ये हल ही पूछ रहा है। तो आप इसको आप इधर करेंगे यक्स का मान निकालने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा प्लस में 1/9, तो ये हो जाएगा यक्स इक्वल टू में रूट 1 में यहाँ पर 9, तो यहाँ पर करड़ी में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पर करड़ी हो जाएगा। तो फिर आपको ये बात पता है कि करड़ी दोनों ऊपर नीचे है, इसका मतलब ऊपर वाला को ऊपर दे दीजिए और नीचे वाले को आप नीचे दे दीजिए, इसका मतलब 1/3 हो जाएगा। इसका तो आप मतलब समझ ही रहे होंगे। जैसे करड़ी में आपको ये बात ध्यान देना होगा कि अगर हम बात करेंगे रूट में 4 का मान 2 होता है, रूट में 9 का मान आपको 3 होता है, तो ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बात आपको ये भी बात ध्यान में रखना है, ये प्लस और ये माइनस आएगा, क्या आएगा ये प्लस और ये माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो आपका जो यक्स का जो मान है एक प्लस वाला 1/2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, एक माइनस वाला 1/3 आ जाएगा। ये बात तो पक्का हो गया ना। आगे आते हैं, यहाँ पर अगला जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 1 में यक्स स्क्वायर प्लस में 5 इज इक्वल टू में 1/9। तो आप यहाँ पर एक काम करो, तिरस मल्टीप्लाई कर दो। तिरस मल्टीप्लाई हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर 2 है मतलब बट्टे में है, तो इसका आसान तरीका है पर इसको सीधी लाइन में लाओ, तो तिरस मल्टीप्लाई कर दो। इसका 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे 9, और इसका 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो यक्स स्क्वायर प्लस में 5। अब आप देखोगे इसको सॉल्व करो, तो जैसे आप इसको उधर ले जाओगे तो माइनस में 4 हो जाएगा ना, जैसे माइनस में 5 हो जाएगा, तो 9 माइनस में 5 इज इक्वल टू में यक्स स्क्वायर, अर्थात यक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा 4 आ जा रहा है, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा करड़ी में 4, जिसका मान मैंने बताया है, इसका मान मैंने क्या बताया है अभी अभी प्लस माइनस 2, यानी यक्स का मान क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा। तो यही आपका क्या है आंसर है। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। इसका मतलब क्या दे रखा है, पी एक्स का मान दे रखा है, कितना दे रखा है यक्स स्क्वायर माइनस में 2 यक्स माइनस में पी इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इसका मतलब इसका मूल है, तो इसका मतलब क्या लिखोगे माइनस में 2 का मान रखने पर, तो यहाँ पर जैसे ही -2 रखोगे यक्स के, जैसे यक्स की जगह पर -2 रखा गया है ना, तो आप यहाँ पर रखोगे माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में फिर कोष्टक में माइनस में 2 फिर प्लस माइनस में पी इक्वल टू में 0। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको 0 लाना है। इसका मतलब यहाँ जब इसको लिखोगे तो आप क्या लिखोगे 4 प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस में 4, क्या हो जाएगा माइनस में 4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये पी इज इक्वल टू में 0। तो जैसे आप पी को उधर करोगे, जैसे आप पी को उधर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस में 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू में पी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर पी बराबर क्या मांग रहा है 0 होना चाहिए, पी बराबर 0, यानी यक्स का यहाँ पर पी का मान कुछ भी नहीं रहेगा, तो वैसे कंडीशन में पी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा 5वां क्वेश्चन दे रखा है, यह समीकरण है यक्स, इसके बाद 5 यक्स माइनस 5, फिर इसके बाद यक्स प्लस 5 इक्वल टू 55 का हल होगा। हल होगा मतलब क्या, इसका शून्य ज्ञात करना, हल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से आप देखेंगे यक्स माइनस 5 यक्स माइनस में 5 फिर यक्स प्लस में 5 इज इक्वल टू में 55। तो यहाँ से आप देख रहे हो मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यक्स माइनस में 5 यक्स प्लस में 5, यहाँ पर हो जाएगा 55 अपन में 5 जैसे 11। समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये यक्स माइनस में वाई मान लीजिए है, और फिर यहाँ पर यक्स प्लस में वाई है, तो इसका फार्मूला क्या है यक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। तो वही फार्मूला का हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, इनका मल्टीप्लाई यहाँ, इनका मल्टीप्लाई यहाँ। चलो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस में 5 यक्स, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 5 यक्स, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस में 25 इज इक्वल टू में 11। तो यहाँ से देखोगे ये कैंसिल हो गया है, तो यक्स स्क्वायर माइनस में 25 इक्वल टू 11। तो जैसे आप इसको इधर कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर ये इधर कर दोगे तो आप 11 प्लस में हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका ये 36। अब आप समझ पा रहे होगे यक्स का जो मान है यहाँ पर आया हुआ है
यक्स स्क्वायर का जो मान है 36 है, तो यक्स का जो मान हो जाएगा रूट में 36। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, यक्स का मान यहाँ पर आ जाएगा +/6। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि यक्स का जो मान है वो आपको एक तरफ +6 मिला है, एक तरफ -6 मिला है, इन दोनों का ये आंसर होगा। आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर ए स्क्वायर यक्स स्क्वायर -2abs, इसके बाद प्लस में 2b² = 0 को हल कीजिए। चाहे हल करके आपको यक्स का मान निकालना है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसका प्रयोग करता हूँ सीधाराचार्य का। मान लीजिए सीधाराचार्य का प्रयोग करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप भाग विधि से आप हल कर दीजिए। तो चलिए देखता हूँ मैं यहाँ पर, जो मन करे वो करिए, भाग विधि से हल करिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है भाग विधि में कि यहाँ पर आप सबको यहाँ पर क्वेश्चन नोट करिए, ax² -3abx + 2b² = 0। तो यहाँ पर क्या होगा, कंसेप्ट को समझिएगा। यहाँ पर आप टोटल का मतलब इसको टोटल का आप क्या मान लेंगे, ए मान लीजिए, कैपिटल ए मान लीजिए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, इस फार्मूला में हम आपको एक यूज करेंगे, a + में b का होल स्क्वायर = में a² + में b² + में 2ab। और एक फार्मूला होता है a - में b का होल स्क्वायर = में a² + में b² फिर माइनस में 2ab। तो जब ये माइनस में 2ab है ना, तो यहाँ पर देखिए माइनस में 3ab करके है, तो ये समझ लीजिए माइनस वाला फार्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पर काम करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं कि ax का होल स्क्वायर, जो यहाँ पर एक कैपिटल A का स्क्वायर मान लीजिए, ठीक ना। फार्मूला क्या कहता है, a²। तो ये वाला हम बनाएंगे, a² हो गया, अब प्लस में b²। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे प्लस। अब b² का हमको जगह नहीं पता है तो आप रहने दीजिए कुछ देर के लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 2, फिर इसके बाद कैपिटल A फिर कैपिटल B का यहाँ पर जो फार्मूला दे रखा है ये वाला, तो हम इसके जगह पर हम ये वाला पोर्शन को हम मान लेंगे जो यहाँ पर दे रखा हुआ है माइनस में 3abx। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे ना, हम कोशिश करेंगे b का मान क्या होगा, बस कोशिश करेंगे b का मान क्या होगा, और वही हम यहाँ पर मान को रखेंगे। तो चलिए हम कुछ देर के लिए हम इसको जगह दे देते हैं यहाँ पर। तो ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस में 3abx और फिर प्लस में 2b² और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अभी आपका क्वेश्चन है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2ab का मान निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ से यहाँ पर दे रखा है 3abx, यहाँ पर भी माइनस था मगर माइनस कैंसिल हो गया, तो इसलिए माइनस को हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रहने देंगे। अब फिर देखिएगा a का मान मुझे पता है, a का मान मुझे क्या है, a और ये x है। अब फिर मुझे b का मान पता करना है, तो यहाँ पर 3abx। फिर देखिएगा यानी ax और a कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखोगे b का जो मान निकलेगा ना वो 3b/2 निकलेगा। अरे हाँ या ना, और यही संख्या आपको जोड़ना है, फिर यही संख्या आपको पीछे घटाना है। देखो ये आपका अभी जितनी भी दी गई हुई है ये अभी आपका सब पूरा क्वेश्चन है। तो हम b का मान बाहर से पता करके हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, 3b/2 का पूरे का होल स्क्वायर, और यही संख्या पीछे की तरफ क्या कर देना, घटा देना है, 3b/2 का होल स्क्वायर और फिर बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो अब हम उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और हम यहाँ से सब रफ था, ये सब मेरा कोई था, ये सब रफ था, इस सब का कोई मतलब नहीं है इधर से। तो अब हम आते हैं यहाँ पर टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे यही मेरा फार्मूला बनाया गया था। क्या बनाया गया था, फार्मूला। इस फार्मूला में ए क्या था, इस फार्मूला में आपका ए देखो, ए आपका हो जाएगा ax प्लस में b क्या था, यहाँ पर ये 3b/2 का पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये पूरा फार्मूला बन गया। अब प्लस में यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर ये 2b² है ना, फिर यहाँ लिखोगे आप माइनस, फिर यहाँ लिखोगे 9b² फिर अपान में 4 = 0। तो अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करो, कोशिश करो कि क्या आ रहा है। तो यहाँ से आप इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करके आप पूरे को होल स्क्वायर में निकालना है, मतलब जैसे आपको फार्मूला बनाना है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर अलग से सॉल्व कर लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2b
स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा आपका माइनस में 9b² अपान में हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये अभी इतना ही क्या है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो जैसे इसकी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 8b² माइनस में 9b² अपान में टोटल का 4। अब देखोगे 9 ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, माइनस वाला ज़्यादा है तो b² हो जाएगा, अपान में 4 हो जाएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है, तब आप बोलोगे b अपान में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो भी माइनस में। तो हम इसकी जगह पर, पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम पूरे की जगह पर लिख सकते हैं माइनस में b अपान में 2 का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना, इन दोनों की जगह पर, तो हम यहाँ पर आगे लिख सकते हैं a प्लस में 3b प्लस अपान में 2 का होल स्क्वायर, ये बीच में क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यही है। तो अब आप देख पा रहे हो कि बराबर में क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो अब आप ये कंडीशन में a² फिर माइनस b² वाला फार्मूला लगा देंगे, तो क्या होता है बताओ मुझे जरा, a² प्लस में b² का फार्मूला क्या होता है, a² प्लस में b² का, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस में b, और फिर होता है a माइनस में b, a माइनस में b, यानी a प्लस b फिर a माइनस b। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आप यहाँ पर लिख सकते हो a फिर यहाँ लिख सकते हो प्लस में 3b अपान में 2, फिर यहाँ आप लिखोगे ये आपका भी a है, तो फिर क्या लिखोगे आप, माइनस में b/2, माइनस वाला मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर बाद में माइनस वाला प्लस लिखेंगे। तो a प्लस में 3b अपान में 2, ये भी a है, फिर आप लिखोगे प्लस, फिर b/2, फिर इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे आगे की तरफ, चलिए देखता हूँ मैं। तो यहाँ जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका ax प्लस में 3b माइनस में b अपान में टोटल का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको तो क्या लगा देंगे, 0, इसको सॉल्व करने के लिए। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ ax प्लस में यहाँ हो जाएगा आपका ये 2b अपान में 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि घट जाएगा, 3b में से एक भी घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 2b। फिर यहाँ से आपका हो जाएगा ax प्लस में b, क्या हो जाएगा, ax प्लस में b। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ax प्लस में b, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर आप लिखोगे, जैसे यहाँ पर ऊपर जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो आप इसको बोल सकते हो ax प्लस में 4b अपान में 2, तो जैसे इसको काट दोगे तो 2b हो जाएगा। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ax प्लस में b, और फिर यहाँ लिख सकते हो ax प्लस में 2b, अरे हाँ या ना, तो इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हम इसको आगे की तरफ आते हैं, तो आगे की तरफ जब आप यहाँ आएंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए ax प्लस में b इक्वल टू 0 मान लेंगे अगले टॉपिक में, और इसको मान लेंगे ax प्लस में 2b इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिखेंगे x बराबर में माइनस में b बट्टे में a, और यहाँ लिख देंगे x बराबर में माइनस में 2b अपान में a। तो ये आपका आंसर है। तो उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात समझ पा रहे होंगे। मैंने ये एक अच्छा न्यूमेरिकल लिया है और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये, और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर लिखा है x माइनस में 3/2 इक्वल में 1/2। यहाँ से आपको ये बातें पता होनी चाहिए। आप बार बार अध्ययन करते हो ऐसे न्यूमेरिकल को, 1 माइनस में 1/2 लिखा है, इसका गुणा इसमें करते होगे तो 2 1 जा 2, फिर माइनस 1 अपान में 2, तब ऊपर से घटाते होगे तो 1/2। सब कहने का मतलब आप समझ रहे होगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें ज़रूरी होता है। तो वैसे यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने गलती लिख दिया, 3 में x है, 3 में x है, इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x² माइनस में 3 और नीचे का टोटल का x हो जाता है, इज 1/2 हो जाएगा। अब इसमें वज्र गुणन कर देंगे, मतलब तिरिया से गुणा, यानी 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x², फिर माइनस में 6, यहाँ का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x। अब आप समझ पा रहे होंगे, ये आपका न्यूमेरिकल है, यानी 2x² में आपका हो जाएगा, इसको आप माइनस में 6 इक्वल टू में x, इसको आप इधर कर दो, बाकी सब संख्या के देखो, 2x² फिर माइनस में x, फिर माइनस में 6 इक्वल टू 0। अब ये आपका बन गया द्विघात
समीकरण। तो यानी अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब आप ऐसी संख्या पता करेंगे कि गुणा करने पर इसका, देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर 2 है, इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए। तो जैसे आप इसका यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो गुणा करने पर 12 हो और जोड़े घटाए तो 1 हो, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो अब इसी जगह पर 1 की जगह पर क्या लिख देंगे, 4 माइनस में 3, क्योंकि 4 माइनस में 3 के जब हम घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे 4 माइनस में 3, अब फिर यहाँ हो जाएगा यक्स, फिर माइनस में 6, अब बाहर की तरफ यक्स, यहाँ पर जाएगा 2x स्क्वायर। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ जाएगा माइनस में 4x, ये हो जाएगा प्लस में 3x, ये हो जाएगा माइनस में 6। अरे हाँ या ना, ये मल्टीप्लाई जब करेंगे माइनस का भी तो अंदर वाला भी प्लस हो जाता है, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फिर इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, मतलब कॉमन लीजिए, यक्स भी कॉमन ले लीजिए, तो आपका यक्स माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या कॉमन लेंगे, प्लस में 3 कॉमन ले लेंगे, तो यक्स माइनस में 2 हो जाएगा। अब यक्स माइनस में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x प्लस में 3 हो जाएगा। अब इस इक्वल टू में सब जगह पर 0 लगा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि यक्स माइनस में 2 इज इक्वल टू 0 लेने पर तो ये हो जाएगा यक्स इक्वल टू में 2, और यहाँ पर जब आप ले लेंगे 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 लेने पर तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू में माइनस में 3, तो यक्स इक्वल टू में माइनस में 3 अपान में 2, यही आपका आंसर है। तो यानी जो आपका ये समीकरण दे रखा है, इसका जो मूल होंगे, यानी इसका जो मूल होंगे, यक्स का जो मान होंगे वो क्या होंगे, आपका 2 होंगे, एक तरफ माइनस में 3y में 2 होंगे, यही इसका आंसर है।